सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एडवोकेट मौसूफ बिट्टू। जैसा कि हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि बैठक विद बिट्टू में हम हर प्रकार का आयोजन और उनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व गरबे की धूम में बिल्कुल डूबा हुआ है। जब पूरा विश्व और देश डूबा हुआ है तो हमारा कटनी कैसे दूर रहता है। आज मैं उस टीम के बारे में उनके साथ आज हम बैठने वाले हैं जिन्होंने पिछले 11 वर्षों से पूरे कटनी में गरबे की धूम मचा कर रखी हुई है। जी हाँ, टीम ढोलेना। मेरे साथ हैं अखिल रंगलानी जी और उनकी पूरी टीम, ढोलेना की टीम। और मैं क्या कहूँ आप लोगों से, लगभग 11 साल बेमिसाल। मुझे लगता है कि कई प्रकार के उतार चढ़ाव और धीरे धीरे संघर्ष करते करते अक्षय भाई आज टीम ढोलेना ने एक कटनी में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। बात करते हैं कि कहां से इस सफर की शुरुआत हुई, कैसे इस सफर की शुरुआत हुई, क्या क्या उतार, क्या क्या चढ़ाव। अखिल जी, मुझे जहां तक ध्यान है, अच्छा दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, टीम ढोलेना को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि मैं भी इसका एक फाउंडर मेंबर हूं। बेशक बिना किसी पहली परमिशन जो मिली थी हमको इवेंट की, वो हमको बिट्टू भैया ने दिलाई थी। और मैं एक चीज और बोलूंगा कटनी के शहर को, स्पेशली कटनी के लोगों को, जो इन्होंने एक इनिशिएट स्टार्ट किया बैठक विद बिट्टू, इसको आप पूरा सपोर्ट करें। इनके वीडियो बहुत अच्छे रहते हैं, मैंने देखे हैं, इनको लाइक और फॉलो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। काम करना था, शुरू से लोगों की सेवा करनी थी, तो उसमें ये भी एक सेवा का माध्यम था कि किसी भी इवेंट की परमिशन कराना। और आज भी मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, अचानक इन्होंने एक डिस्कस निकाल दिया। ध्यान रखिए कटनी वालों, पूरे देशवासियों, 6 विभागों से एनओसी लगती है किसी भी इवेंट को करने की। उसमें हम कभी विस्तार से बैठ के बातें करेंगे उस बारे में। उन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम जाए या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अखिल भाई जी सर, मुझे याद आता है, मैं बताना चाहता हूं आप दर्शकों को, फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में हम लोग सीढ़ी में, फॉरेस्टर प्लेग्राउंड की सीढ़ी में हम लोग बैठते थे और प्यारे प्यारे भाई लोग नए मतलब कि इस बार गरबे में अपन को ये करना है, इस बार ये करना है। अचानक ये गरबे का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, गरबे का आइडिया, वैसे भी आप जानते ही हैं हम इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए शख्सियतों में से हैं, तो हमारे सारे छोटे भाई लोग गरबा करते थे, पार्टिसिपेंट थे, बहुत अच्छा गरबा करते थे सारे। अभी भी इनको खड़ा करें, अभी का पता नहीं, पेट सबके निकल आए हैं की बात है। तो उसमें कहीं हम भी होस्ट कर रहे होते थे, तो होस्ट करते करते कहीं से इनविटेशन आया कि यार आप अच्छा काम करते हो पर्सनैलिटी में, एक बार हमारे साथ एज अ ऑर्गेनाइजर करके देखो। तो किया गया। तो अब तक का इवेंट का जो है, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। मतलब देखिए, एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि टीम ढोलेना के जो मेंबर हैं, जो आज सर्वे सर्वा हैं, पहले किसी इवेंट में जाके जुड़े थे, कोलैबोरेट हुए थे। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि इस सच्चाई को आप स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी बात है। देखिए, यही सच्चे लोगों की निशानी होती है। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, किसी भी कहीं पहुंचने के लिए एक पहली सीढ़ी होती है, वो पहला पड़ाव होता है। तो वो पड़ाव कितना भी छोटा हो, उसको कभी भी एक्सेप्ट करने में परहेज नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग एक छोटे स्तर से काम चालू करके कहीं पहुंचे थे, तो वहां से एक आइडिया आया कि यार ये जो चीज हो रही है, ये कटनी शहर के स्तर के मुताबिक शायद थोड़ी छोटी है, हम इससे बेटर शायद कर सकते हैं। तो एक आइडिया था। तो हमारे बड़े भैया, आप जानते ही हैं, हमारे आशीष भैया थे। हाँ, अरे हाँ, तो उनके साथ मिलके आइडिया डिस्कस हुआ और तब निखिल बहरानी और निखिल गोगवानी का जुड़ाव हुआ। तो हम दो निखिल, निखिल एंड निखिल, हाँ बिल्कुल। तो उनके साथ जुड़ाव हुआ और एक इवेंट में हमने पानी की बोतलें बेची भैया, बिल्कुल ड्रम में बर्फ की सिल्ली डाल के 10 रुपए 20 रुपए। हमने ऐसा भी एक इवेंट में काम किया। फिर समझ में आया, नहीं यार, ये वो थॉट नहीं है जो हमें चाहिए। वो तो जैसा हो गया, शहर में नाम अच्छा हुआ, तारीफें मिली, लेकिन उसके बाद ये एक टीम ऐसी बन के निकली। टोटल 32 लोगों की एक टीम हमने क्रिएट की और ढोलेना का क्रिएशन हुआ। और
उसको भी बड़ा बड़ा कैसे दिखाया जाए, तो उससे पहले हम लोगों ने वो एक छोटा सा इवेंट था जहाँ से हमने इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया, एंड वो इवेंट था वायरल वॉइस। हमने हमारे कटनी नगर में एकमात्र उस समय का अचीवमेंट था सिटी मॉल। हाँ, तो उसमें हमने छोटा आप सा फिर भूल रहे हो, नहीं, वायरल वॉइस में भी हम थे आपके साथ। आप तो तो सर आप मुझे क्यों भूल रहे हैं भाई बार बार? गजब हो गया। भूलने वाली वही। आप मैं आपको बताऊं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके सॉरी हमारे प्यारे शहरवासियों को बता दूं कि अगर मैं अपने मुंह से इवेंट शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये टीम भी बाद में, सबसे पहले बिट्टू भैया उसके पार्ट बन चुके हैं, उसके बाद वो इवेंट प्लान हो रहा है। आप ये समझ जाइएगा, कभी भी कहीं भी पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप देखिएगा। तो वो वायरल वॉइस आपको तो पूरा याद ही है, सब कुछ याद है आपको, पर बताने वाली चीज आप सबको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने कटनी को इवेंट के मामले में हाईटेक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शुरू से मैं इनको देखता आ रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले एक टीम वाइब्रेशन से कटनी में फ्रेंडशिप डे के दिन, मुझे अच्छे से याद है, एक शानदार डीजे पार्टी की थी जो अभी तक कटनी में पहली बार हुई थी। तो ये सब हैं कलाकार लोग। मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके अंदर कला कूट कूट के भरी हुई है, और मैं इनकी मतलब काबिलियत के बारे में क्या कहूँ, ये सब आपको पता ही है। तो अखिल भाई, अपन बाकी इवेंट के बारे में तो कभी भी बात कर लेंगे जी। आज मुझे गरबे के बारे में बताइए कि जब आपने ये शुरू किया तो आपने जैसा बताया कि ये एक कोलैबोरेट, जो आप किसी के साथ मिलकर आपने ये सफर शुरू किया और धीरे धीरे आज आप लोग अपने सफर पर पहुंचे हैं। एक कोई ऐसा वाकया बताइए, कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा क्षण बताइए जब आपको लगा, किसी साल आपको ऐसा लगा हो कि इस साल हम गरबा का आयोजन नहीं करेंगे। ऐसा कभी हुआ क्या? भैया हर साल हुआ है। मतलब पहले के 2 साल तो बहुत अच्छे से हो गए, तीसरे साल के बाद लगा यार एक काम करते हैं, इस साल रहने देते हैं। ये भाई साहब है हमारे गुलशन भोजवानी। अरे गुलशन तो बड़े, गुलशन भोजवानी है इनका भैया, क्या बोलूं, जैसे जितने शरीर से जितने मस्त दिख रहे हैं उतने व्यवहार से भी बिल्कुल बहुत मस्त, और इतने मस्त कि भैया एक मैसेज आता था 100 days टू गो ढोलीडा गरबा। ये 1 साल पहले बता, ये 2-3 साल के आने वाली की डेट बता सकता है, अभी बता सकते हैं। की डेट है 4 अक्टूबर से हमारा इवेंट चालू होगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में 11 तारीख को हमारा संडोवर होगा और 17 और 18 अक्टूबर को हमारा फाइनल इवेंट होगा 2026 में। अब आप लोग देखिए कि जब इतने मायावी, इतने प्रतापी इतने प्रतापी लोग जिस इवेंट में हों, मतलब वो एक मीम भी बना हुआ है ना, कैसे कैसे लोग हैं। तो ये तो उड़ाने वाली बात है, मतलब कैसे कैसे लोग हैं। देखिए मतलब आने वाला इवेंट, और अगर अभी मैं इनसे बोलूं तो 2-3 साल की भी डेट ये बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भैया ये बंदा कभी पीछे बोले इवेंट होगा मतलब होगा, कैसे होगा मतलब, सब थक जाते हैं। ये है भैया, मानेंगे कि दूसरे साल बता रहा हूँ, दूसरे साल तक सबका एक्साइटमेंट, जैसे आदमी गणेश जी भी रखता है घर में ना, तो बोलता है कि यार 3 साल रख लिया, वो अब हो गया, तो वैसा वाला हम लोग का भी लगा यार अब हो गया, अब बाकी लाइफ है यहाँ। देखिए ये बड़ी बात होती है कि किसी भी आयोजन को करना और उसको लगातार करना। ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपके गरबे का आयोजन चल रहा और चलते चलते गरबा आपको बंद कर देना पड़ा हो? कभी कोई ऐसा विघ्न आया कि गरबा चल रहा हो और गरबा आपको बंद करना पड़ जाए? चल याद है, गरबा कभी बंद नहीं हुआ। मैं गरबा हुआ है, और ये आपका था हमारे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी। अखिल जी ने लगभग सही पकड़ भैया मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो वो आचार संहिता का दौर था और कटनी में कहीं पे भी 10 बजे के ऊपर स्पीकर से चूं नहीं निकलने दिया जा रहा था, इतना स्ट्रिक्ट प्रशासन था। और उस वक्त पे हम लोगों का गरबा चल रहा था, क्या हुआ हमें भी नहीं पता, हम तो आयोजन में थे, मैंने माइक होल्ड किया हुआ था, एकदम से सख्त क्या हो गया, दौड़ लगा के हम साउंड वाले के पास गए। मैं पहुंचा तो देखा तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने तार ऐसे निकाली हुई थी कि बस टाइम हो गया है, और 10:15 हो रहा था, ऐसा नहीं 10 बजे को 15 मिनट उन्होंने टाइम दिया था, शायद वो जो भी बातचीत हुई हो हमारे वेंडर के साथ में, और वो बंद हो गया। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? हमारे साथ होटल के ओनर बिट्टू भैया, मतलब शहर के सारे गणमान्य मौजूद थे, और हमने कहा कुछ किया जाए। तो हम मनीष भैया थे और बिट्टू भैया थे जिन्होंने आगे आके उनसे बात की और हमें कहा कि चलो अखिल कितनी जल्दी इसको खत्म कर सकते हो? तो हमने कहा भैया 15-20 मिनट मिल जाएंगे ना तो हम इसको कवर अप कर लेंगे।
भैया लोगों की साथ से हमें 10 मिनट मिले, आखिरी उन्होंने दिया तो हमने उस राउंड को कंप्लीट कराया एंड बाकी पूरा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बिना माइक के कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और यहाँ पे दर्द हुआ था भैया जब बिना माइक के अवार्ड सेरेमनी कराई थी। निश्चित रूप से अखिल को काफ़ी कुछ याद है और उसमें फिर मैं इनको याद दिलाता हूँ कि उसमें कुछ जो राउंड बचे थे हमने उसमें एक टेक्निकल दिमाग लगाया। हम और मनीष गेही जी ने आपस में बात की और हमने उन लोगों ने ये तय किया कि ठीक है माइक की परमिशन नहीं है तो हम लोगों ने फिर ढोल बुलवाए और फिर ढोल आफ्टर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग प्यारे प्यारे छोटे भाई हैं इनकी मेमोरी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन अब देखो इसी को कहते हैं तजुर्बा। नहीं, पर उसको कमी की तरह नहीं देखेंगे अक्षय हम लोग। हाँ, मतलब हमें ये पता चला कि हम बिना साउंड के भी उस इवेंट को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये भी बता रहा हूँ, मैंने इवेंट जब स्टार्ट हो रहा था मैंने हिंट भी की थी बिल्कुल कि भाई आचार संहिता लागू है, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कोई सोर्स नहीं चलेगा, सारे लोग सारा प्रशासन बहुत टाइट है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब यंग बोले भैया आप तो हैं ना मैंने कहा भैया हमारी भी नहीं चलने वाली, बोले देखा जाएगा। तो जैसे ही चालू हुआ, एक बार ऐसा हुआ था, अचानक पूरी की पूरी फोर्स आ गई, वो आकर बैठ गई, उन्होंने बिल्कुल नहीं चलने दिया। फिर बड़ी रिक्वेस्ट हुई, एक राउंड कंप्लीट हुआ और उसके बाद लोगों ने फोन बजवाकर अपना राउंड उदासा में आपको मैं अभी आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आपने जो 10 मिनट 15 मिनट के लिए जो हमारे लिए जो आपने राउंड चालू कराया था वो हमको समय मिल गया अपने इवेंट को संभालने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत ढोल वाले को बोला जब जितने मेंबर्स रेडी है 10-12 मेंबर्स उनको भेजें और अपने हमारे इवेंट को कवर करें। अच्छा, मुझे ये भी इस चीज के बारे में सोच रहा था कि जब मैं आज घर से निकला था तो सोचा था इस बारे में भी जरूर डिस्कशन होगा, आप लोगों से जरूर बात करूंगा। पक्का अच्छा, कोई मसाला है? कैसा लगता है नहीं मसाला नहीं, बहुत सिंपल बात है। कैसा लगता है, देखो कोई भी इवेंट करते हो, मैं भी इवेंट करता हूँ और मुझे भी ये बहुत बड़ी समस्या जाती है लोगों से जाके, जब आप लोग सहयोग की बात करते होगे, स्पॉन्सरशिप की बात करते होगे, कैसा लगता है? मतलब एक हर प्रकार का अनुभव बताइए, अच्छे वालों का भी अनुभव बताइए और कुछ अगर कुछ कठिन अनुभव हो तो वो भी बताइए। माता रानी की रहमत है भैया, मजाक नहीं। ढोलीडा गरबा के नाम, बाकी इवेंट सब साइड कर देते हैं, ढोलीडा गरबा के नाम पे हमें कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्या बात है, देखिए इसी को कहते हैं साख प्रतिष्ठा। वैसे मैं आप लोगों से बता दूं, पूरे दर्शकों से बता दूं, ये गरबे की सीरीज है। कटनी का कोई भी गरबे की जो भी आयोजन समिति है जो मुझे बुलाना चाहती है वो मुझे बिल्कुल बुलाए, हम आपके भी पूरी टीम को कवरेज करेंगे। अखिल भाई और इन सब ने एक बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको कवरेज करना है हमारा, तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी गरबे के आयोजन समिति देख रही है मुझे, कटनी में हर गरबा एक प्रतिष्ठित गरबा है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। मैं आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बुलाइए, मैं आप लोगों का भी एक शानदार से एक बैठक विद बिट्टू करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए जैसा इन्होंने बताया, और मुझे ये जो जानकारी लगी है, आप लोगों ने एक भी फ्लैक्स नहीं लगाया पूरे शहर में इस साल बिल्कुल नहीं भैया, एक भी फ्लैक्स नहीं। होर्डिंग तो होर्डिंग हम लोगों की भैया, जो होर्डिंग हमारी इसके पहले लगी भी है वो भी हमारे जो सहयोगी रहते हैं उनने कहा है कि हमारी ली हुई है महीने भर की। ये बहुत बड़ी बात होती है इवेंट को करना और एक भी होर्डिंग ना लगाना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। जिन्होंने लगाई उनको शुभकामनाएं। और एक चीज ध्यान रखिए, मेरी हर एक बैठक, मैं जो भी बैठक करता हूं उस बैठक को करने के पहले एक सर्वे करता हूं। और अब अपन अंतिम दौर की तरफ हैं, आप सब मुस्कुरा रहे हैं और ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ये कातिलाना हंसी है ये, लेकिन मेरा अधिकार है और मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, कटनी में भी ये चर्चा है, मुझे भी मालूम है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये जो टीम आज एक दिख रही है, ये बीच में कई बार ये टीम एक नहीं थी? ऐसा क्या कारण है? मैं आप लोगों से आज इस अपने मंच के माध्यम से आप लोगों से खुले रूप से पूछ रहा हूं और कान भी खींच सकता हूं, बोल भी सकता हूं, मुझे हर प्रकार का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार मुझे आप लोगों ने दिए हुए। और मैं इसीलिए आज पहला पॉडकास्ट और ये बैठक विद बिट्टू टीम ढोलना के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूं, मैं इसका एक फाउंडर मेंबर था, मुझे दुख होता था। मैं हूं और हमेशा रहूंगा, यहाँ हूं तो भी और कहीं और रहूंगा तो भी, तो मैं तो इसका मेंबर रहूंगा, लेकिन मुझे दुख होता था, ये मेरी अपनी खुद की पीड़ा थी। और वैसे दर्शकों में आपको बता देना चाहता हूँ, टीम ढोलना इमर्ज कहां से हुई।
कोई एक आयोजन समिति थी जहां पर हम और अखिल शायद गए थे एक साथ, बहुत पुरानी बात है। वहां हम लोगों को एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला था। मतलब एक वो भी बात हम लोग को एक बहुत मन में लगी थी कि इतना कोई भी व्यक्ति बड़े उमंग उत्साह से जाता है और उसके बाद फिर खैर छोड़े, अपन को वो चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से आता हूं कि ये टीम मुझे एक क्यों नहीं दिख रही थी, ये टीम में आखिर ऐसा क्या हुआ, किसकी नजर लग गई थी, ये जो आप लोग एक नहीं थे, मुझे आज बताइए और पूरे कटनी वालों को और अगर ऐसा नहीं था कुछ भी तो फिर वो भी बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं भैया, अब मैं बैठक विद बिट्टू पे हूँ तो झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, सच सच बिल्कुल। जैसे आप बेबाक हैं वैसे इसका जवाब मैं कोर्ट में सबको कहता हूँ ना कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। देखो भाई, मैं तो सबको यही कहता हूँ, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं यदि आप बताना चाहो तो निश्चित रूप से। मैं एक बात बता दूं आपको, आज ये जो टॉपिक है आज पहली बार हमारे सामने भी, आज पहली बार नहीं तो वो तो अधिकार, जिसका अधिकार होगा वही बात करेगा। हाँ, नहीं भैया, जिसका अधिकार होगा वही बात करेगा। अब तो मैं अपना अधिकार मानता हूँ, मैं आप लोगों का बड़ा हूँ, आप लोगों का संरक्षक हूँ। बिल्कुल, तो मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आप लोग ये मेरे को एक साथ नहीं दिखते थे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस साल आप सब एक साथ दिखने वाले हैं। मुझे बताइए क्या था? ऐसा था भैया कि देखो, ऐसा है, मतलब वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, आप कहीं भी देखिए, कोई भी आयोजन समिति जब बनती है, तो चाहे वो दुर्गा पंडाल हो, चाहे गणेश समिति हो, चाहे हम जैसा कोई गरबा आयोजन हो, किसी भी समिति यानी टीम एक ऐसी चीज है ना भैया, उसको संभालना, मतलब शुरू तो कर लेता है आदमी, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ दौर हम भी ये कहेंगे, हमारा भी टफ फेज आया था, ठीक है। जैसे मैंने पहला नाम लिया आशीष भैया, आज हमारे साथ नहीं बैठे हैं, हमें आज भी दुख होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं। ये भी हम 5 लोग नहीं, लेकिन आशीष तो हमेशा मुझसे जब भी बात हुई, हाँ, वो सपोर्ट ही है। बट अगर ऐसे बोले, मैं चाहता था कि मेरे बड़े भाई हैं, यूं कुर्सी लगी होती है, वो और एक जना इसमें होता तो और शायद हम ज्यादा खुश हो रहे हैं। पर ठीक है, वक्त की बात है। वही हम कह रहे हैं कि एक समिति को ना एक ऐसे मुट्ठी में, जैसे बोलते हैं ना, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए, रेत की तरह होती है, हल्की सी ढील छोड़ो वो ऐसे खिसकना चालू हो जाती है भैया। तो वो स्थिति आती है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कैसे संभाला हुआ है, आज वापस बैठे हैं। वरना ऐसा था कि एक साल मैं नहीं था, एक साल हम दो नहीं थे, एक साल सिर्फ इन दोनों ने अकेले संभाला उसको, निखिल थे पर इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो गया, ये हो गया कि हम वापस आ गए, अब एक साथ हैं। मतलब ये कि नेगेटिव्स तो भैया जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, हम किस पे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बीच में शायद हमने सिक्के के दूसरे पहलू पे ज़्यादा गौर कर लिया था, अब हमने उस सिक्के को पलट के यूं टेबल पे पटक दिया है, सामने अब सिर्फ एक पहलू है जो पॉजिटिव पहलू है। हमेशा से एक बात चली है कि अंत भला तो सब भला, तो सब भला। आज अंत में हम यहाँ पर आ चुके हैं और अंत ये है कि अब हम सब एक हैं। तो इन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम और पूरे कटनी वाले कैसे माने कि आप एक हैं। तो हम फिल्म का एक गाना है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। बस इतना ही याद है। नहीं, मैं गा सकता हूँ, ठीक है। इनकी भावनाएं, इनकी के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। हाँ, ये पोर्शन में देखना चाहता तो कितने लोग तैयार हैं। ये 5 लोगों ने कहा ये तैयार है। चलिए, आज का सफर यहीं, वही वाली बात है भैया, पर ऐसा ना हो तुम जो बोल रहे हो कि कहीं हम दोनों को रिस्पांस नहीं मिला था तो ढोलीरा आया था। बिट्टू भैया, नहीं भैया, मतलब एक मोटिव हमारे शहरवासियों, देखिए एक्चुअल में मोटिव हम लोग का बताने का ये नहीं था कि रिस्पांस नहीं मिला, एक मन की एक बात थी और कुछ इनको करना था। बिल्कुल, कभी ऐसा माध्यम नहीं मिला है कि मैं अपनी टीम की तरफ से ऐसा पब्लिक में बोलूं कि ऐसा होता है। मैं हूं ना, हाँ, मैं हूं ना। मैं आज फिर से कह रहा हूं, जिससे जो बात करनी हो, जैसी बात करनी हो, कोई भी कटनी का इवेंट, कैसा भी इवेंट, अभी गरबे का चूंकि माहौल है तो गरबे को लेकर हमने ये इवेंट को लेकर ये बैठक की थी। कटनी का कोई भी समिति वाला हमारे साथ यदि बैठना चाहे तो उसका बिल्कुल हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। वो तत्काल हमें कॉल कर ले, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। और निश्चित रूप से अब टीम ढोलेड़ा को हम विदाई देते हैं और बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की बैठक से विदा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इवेंट करिए, शानदार इवेंट करिए। जल्द मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कटनी, जय बारडोली, जय मध्य प्रदेश, जय ढोलीरा, जय ढोलना।